रेशेदार शामी कबाब बिल्कुल रेडी हैं। मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप एंड तक ज़रूर देखा करें, स्किप करके ना देखें। अगर आप एंड तक स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही देखेंगे और फॉलो करके बनाएंगे तो आपके भी सेम ऐसे ही रेशेदार कबाब बनेंगे जैसे मैंने बनाए हैं। शुक्रिया व्यूवर्स, आपके खलूस और कीमती वक्त का। अल्लाह ताला आपको खुश व आबाद रखे और दुनिया जहान की तमाम नेमतों से नवाजे और अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द शामिन फूड किचन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल शामिन फूड किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी, जो बनाना बहुत ही आसान है। चलें देखते हैं रेशेदार शामी कबाब बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाए जाते हैं। इसके लिए मैंने हाफ़ के जी चिकन लिए है ब्रेस्ट का। ब्रेस्ट के चिकन से बहुत अच्छे रेशे बनते हैं। 250 ग्राम मैंने दाल ली है, उसको मैंने 3 घंटे पहले भिगो लिया था। 1 कप धनिया लिया है। 3 से 4 सब मिर्ची, उसको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली, इसको मैंने रफली काट लिया है। 2 अदद अंडे लिए हैं। 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। 10 से 12 साबुत लाल मिर्ची ली हैं। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया। चले आए शामी कबाब की तैयारी करते हैं। अब मैं प्रेशर के अंदर दाल डाल दूँगी, चिकन डाल दिया, कटी हुई प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया इसके अंदर, साबुत लाल मिर्च और बाकी के सारे स्पाइसेस। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। मैंने इसके अंदर 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिए। इन सारे स्पाइसेस को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। प्रेशर का ऊपर मैंने रख दी है सीटी और इसकी हम फ्लेम ऑन कर देंगे। फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे और इसको 15 मिनट तक प्रेशर लगाएंगे। 15 मिनट्स हो चुके हैं और चिकन और चने की दाल बहुत अच्छे तरीके से, ये देखें चिकन कितनी अच्छी तरीके से गल गया हुआ है और चने की दाल भी मैं आपको यहाँ पे चेक करवाऊँगी। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से ये होगी हुई है। इसके अंदर हल्का सा पानी है, इधर ही हम फ्लेम करके इसको ड्राई कर लेंगे। पानी को मैंने अच्छी तरीके से खुश्क कर लिया, देखें बिल्कुल भी अब इसके नीचे पानी नहीं है और चिकन कितना अच्छा मैश हो गया है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी ठंडा होने के लिए। ये देखें इसके पहले ही बहुत अच्छे रेशे बनना शुरू हो गए हैं। शामी कबाब का बैटर ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको सिलबट्टे में पीस लूँगी। मैं सिलबट्टे में इसलिए पीसूँगी कि चॉपर में इतना अच्छा इसका रेशे नहीं बनते हैं। सिलबट्टे में पीसने से अच्छी तरह रेशे बनेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर कटी हुई सब मिर्च ऐड कर दूँगी, कटा हुआ सब्ज़ धनिया
और इसको पीस लेंगे। धनिया सब मिर्च को मैंने पीस लिए है। अब मैं इसके अंदर दाल को और चिकन का जो बैटर है उसको ऐड कर दूंगी और उसको पीस लूँगी। आपने इसको अच्छी तरीके से पीसना है। जितने ज़्यादा ये अच्छी तरीके से मैश होगा उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से रेशे बनेंगे। मैश तो ये चॉपर में बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, लेकिन सिलबट्टा में पीसने से ये ज़्यादा अच्छा बनता है। मैंने शामी कबाब के बैटर को अच्छे तरीके से सिलबट्टे में पीस लिया है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। अब मैं इसके शामी कबाब रेडी करूँगी। मैं यहाँ पे हैंड से रेडी करूँगी, लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरह का सांचा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एक आपको इसके साथ रेडी करके बताती हूँ। आप इसको ऐसे भी रेडी कर सकते हैं। ये देखें, इसके साथ भी इतना अच्छा शामी कबाब रेडी हो गया। ये देखें, आप इसके साथ भी कबाब रेडी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हैंड के साथ बनाऊँगी। हैंड की कबाब की लुक ज़्यादा अच्छी आती है। इसके आप पहले ऐसे बॉल रेडी कर लेंगे। ऐसे हैंड से प्रेस करके आप मैंने ये हैंड से शामी कबाब रेडी कर लिए। देखें, इसके अंदर सेंटर से थोड़ा मोटा है और इसके किनारे बारीक हैं। अब मैं सारे शामी कबाब ऐसे ही रेडी कर लूँगी। सारे शामी कबाब रेडी हो गए हैं। अब मैं इसकी कोटिंग करूँगी। कोटिंग करने के लिए मैंने एक अंडा लिया है। इसको मैं फोक की मदद से अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। अंडे को मैंने अच्छी तरीके से बीट कर लिया है। इसके अब मैं साथ साथ ही कोटिंग करूँगी और साथ साथ में इसको मैं फ्राई करती चली जाऊँगी। हम शामी कबाब को डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी। पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है और चूल्हे का फ्लेम ऑन कर देंगे और ऑयल को हीट अप कर लेंगे। ऑयल हीट अप हो चुका है। अब मैं कबाब की कोटिंग करूँगी अंडे में। साथ साथ ही हम शामी कबाब की अंडे के अंदर कोटिंग करते चले जाएंगे और साथ में इसको मैं पैन में रखती चली जाऊँगी। ऐसे ही हम सारे कबाब को कोटिंग करके फ्राई कर लेंगे। शामी कबाब को फ्राई होते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। ये ऑलरेडी कुक हैं। इनको सिर्फ हमने लाइट सा फ्राई करना है। देखें कितनी अच्छी गोल्डन शेड आ गई हुई है। ऐसे ही हम सारे शामी कबाब को टर्न कर लेंगे। दूसरी साइड से भी इनको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ऐसी गोल्डन शेड आएगी तो हम इसको सर्विंग ट्रे में निकाल लेंगे। कबाब को फ्राई होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, मैं आपको दूसरी साइड से भी चेक करवाती हूँ। ये देखिए, दूसरी साइड से भी अच्छी तरीके से कुक हो गए हैं। अब मैं इसको सर्विंग ट्रे में निकाल लूँगी। शामी कबाब को मैंने सर्विंग ट्रे में निकाल लिया है। बिल्कुल रेडी है हमारी शामी कबाब। आप शामी कबाब को बना के 1 मंथ के लिए सेव कर सकते हैं फ्रीज़र में। जब आपका दिल चाहे निकाल लें,
फ्राई करें, एंजॉय करें और दूसरों को भी एंजॉय कराएं। मैं यहाँ शामी कबाब को केचप के साथ यूज़ कर रही हूँ। आप रायता भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं और इसके रेशे बहुत अच्छे तरीके से बने हैं। मैं आपको यहाँ पे चेक करवाती हूँ। देखिए कितने अच्छे रेशे बने हैं। ये देखिए, सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैंने बनाया है, तो आपके भी शामी कबाब बहुत ही अच्छे बनेंगे। ये कितने अच्छे रेशे, बहुत हॉट है अभी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर लाइक आई होगी। मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें। और अगर अभी तक आपने शामिन फूड किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।